वेलकम टू माय चैनल डिकोड सिविल सर्विसेज। आज हम लोग बीपीएससी की सीरीज को जारी रखते हुए इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री घटना चक्र से वन लाइनर शुरू करेंगे और इसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे पाषाण काल। इसके जो वन लाइनर है वो बीपीएससी के प्री में बहुत बार आते रहते हैं और इससे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं पॉइंट्स वो यूपीएससी में भी मिल जाएंगे आपको कभी कभी, तो इसलिए पढ़ते हैं हम लोग। पाषाण काल से शुरू करते हैं। स्टोन एज। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। भूगर्भ वैज्ञानिक होता है जियोलॉजिस्ट और पुरातत्वविद मतलब आर्कियोलॉजिस्ट। रॉबर्ट ब्रूस फुट भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कास्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किया था थॉमसन ने। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं मध्य पाषाण काल में। जो एनिमल डोमेस्टिकेशन मानव ने शुरू किया था उसके जो एविडेंस मिलते हैं वो मध्य पाषाण काल मतलब मेसोलिथिक एज में। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वो स्थान आदमगढ़ है। चौपानी मांडो का कोरिया महदाह एवं सराय नहाराय स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए महदाह से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए महदाह से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं दमदमा से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नव पाषाण काल में। जो फार्मिंग एग्रीकल्चर शुरू हुई थी न्यूलिथिक एज से नव पाषाण काल। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। जौ जो है मानव ने सबसे पहले यूज़ किया था मतलब उगाना शुरू किया था और खाया था जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग और तथा लौह युग में से चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को। आमरी, मेहरगढ़, कोटडीजी तथा कालीबंगा में से वह पूरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़। नवदा तोली का उत्खनन करवाया था एच.डी. सांगलिया ने। नवदा तोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। वृहद पाषाण मतलब होता है मेगालिथ। राग का टीला, बुधिहाल, संगनकल्लू, कोलदिहवा तथा ब्रह्मागिरी में से जिस नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है वह है संगनकल्लू। ये यूपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक बार पिछले साल आया था। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए, केव पेंटिंग्स के लिए। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से। भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में है। अजंता, भीमबेटका, बाघ तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं स्थित है अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में। गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। ओसीपी मतलब ओकरे कलर्ड पॉटरी। ताम्र पाषाण काल में महाभारत के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। ब्रह्मागिरी, बुर्जहोम, चिरान तथा मास्की में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है बुर्जहोम। ये यूपीएससी में इस बार क्वेश्चन बुर्जहोम से भी था। बुर्जहोम, कोलदिहवा, ब्रह्मागिरी एवं संगनकल्लू में से गर्द आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं लेकहिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय है संस्कृति का मंत्रालय का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। फिर अगला टॉपिक है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित होता है संस्कृति पर। हड़प्पा संबद्ध है सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा जो शहर खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से मतलब प्रोटो हिस्टोरिक एज से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थे क्योंकि वो नगरीय सभ्यता थी। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो अर्बन सिविलाइजेशन थी और जो आर्यन सिविलाइजेशन वैदिक सिविलाइजेशन थी वो रूरल गाँव वाली सिविलाइजेशन थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व के रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड मतलब पॉटरी। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलन है। E.J.H. मैके ने सुमेर से लोगों का पलायन बताया था। मार्टिमर विलर जो है पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवचन कहा था। अमरनंदा घोष ने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था लाल रंग का। मूर्ति पूजा का प्रारंभ
आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य सभ्यता से। गाय, हाथी, गैंडा तथा बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृति में निरूपण मतलब रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था, गाय। लोथल जो है गोदीबाड़ा थे, मतलब एक एंशिएंट पोर्ट सिटी थी। कालीबंगा जो है जुता हुआ खेत मतलब प्लग्ड फार्म। धौलावीरा में हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। बनावली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। इसी तरह आगे भी सुमेलिन है, इसमें नदियों से मिलाना है कि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे, हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुन कोंडा जो है कृष्णा नदी के किनारे, पैथन गोदावरी नदी। फिर नदी से मिलाना है, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गड़ नदी के किनारे, लोथल जो है भगवा नदी के किनारे और रोपर सतलज। सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन है कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, जो ड्रेनेज पैटर्न था उसका बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था तथा मातृदेवी की उपासना की जाती थी। कॉमर्स और ट्रेड जो है अच्छा प्रोग्रेस कर रहा था और मदर गॉडेस की पूजा की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मतलब सिटी प्लानिंग के लिए, और मोहनजोदड़ो हड़प्पा शहर जो बड़े शहर थे उनके लिए। आलमगीरपुर कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश में पाया गया है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। लोथल जो है गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में। उसी तो फिर से आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, बनावली हरियाणा में, दायमाबाद महाराष्ट्र में, राखीगढ़ी हरियाणा में। मांडा जो है जम्मू कश्मीर में, दायमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल हैं मोहनजोदड़ो, चन्हुदारो, जुदेरजोदड़ो, आमरी, कोटडीजी एवं अलीमुराद। चन्हुदारो के उत्खनन का निर्देशन किया था G.H. मैके ने। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल एवं आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, हड़प्पा। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है सौराष्ट्र गुजरात में। अगला है दधेरी, एक पर्वतीय हड़प्पी पुरास्थल है पंजाब में। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थल जो भारत में स्थित है, लोथल गुजरात में। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, स्थित था भोगवा नदी पर। जो लोथल है वो भोगवा नदी पे। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर मतलब पोर्ट सिटी लोथल। सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम में से वह जो हड़प्पा का बंदरगाह है, लोथल। कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र तथा लोथल में से वह जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, पाटलिपुत्र। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है राखीगढ़ी। भारत का देखा जाए तो राखीगढ़ी, और पूरे हड़प्पा सभ्यता का देखा जाए तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा पूरा स्थल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मातृदेवी की, पशुपति की, लिंग एवं योनियों की, पशुओं की, नागों की एवं वृक्षों की। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है राखलदास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, तथा दयाराम साहनी, जिन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी, लोथल S.R. राव, सुरकोड्डा J.P. जोशी, धौलावीरा J.P. जोशी। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो उसके महत्व को नहीं समझ पाया था, A. कनिंघम। R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित, M.S. वत्स तथा V.A. स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, V.A. स्मिथ। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल तथा मोहनजोदड़ो में से वह स्थल जहाँ से घरों में कुओं का अवशेष मिले हैं, मोहनजोदड़ो में। सही कालक्रम है, नगर संस्कृति पहले आई, फिर लोहे का हल बनाया गया, फिर आहत मुद्रा, फिर सोने के सिक्के। सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वह है तांबा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है लोथल से। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वह है लोहा। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनावली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, बनावली। सही कथन है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ये वह दोनों सही है, किंतु वह सही स्पष्टीकरण नहीं है। एक हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिलते हैं, जहाँ से धौलावीरा से। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। धौलावीरा से UPSC में क्वेश्चन आया था। वह हड़प्पीय नगर जो 3 भागों में स्थित है, विभक्त है। धौलावीरा एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का एक साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। सेम क्वेश्चन आया था एकदम। कुंतासी, धौलावीरा, लोथल एवं कालीबंगा में से स्थल जहाँ से द्विशव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है, लोथल एवं कालीबंगा। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, डबल बरियल जो है लोथल एवं कालीबंगा।
हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं मानव समाधान। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था भारत ने। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ऐसा कहा जा रहा है कि लौकिक सभ्यता थी, मतलब इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। मतलब कि ऐसे नहीं था कि भगवान को मानते थे और मंदिर बनाते थे, ज़्यादा ये नहीं कि एकदम भगवान और या चर्च जैसा सिस्टम कि मंदिर में जो पुजारी कहें वो, बल्कि व्यापारियों का ज़्यादा प्रभाव था, उनका वर्चस्व ज़्यादा था। और इसलिए जो राजा वाला सिस्टम भी नहीं था, इनके मर्चेंट्स ही जो अमीर होते थे वही सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली होते थे। और इसी काल में जो है कपास की खेती शुरू की। कपास को हिंडन कहा जाता था। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है, ये देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। वह पशु जिनका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है, घोड़ा, गाय एवं ऊँट। ये याद रखिएगा, तीनों, घोड़ा, ना गाय और ना ऊँट, ये तीनों का मोहरों पे, सील पे अंकन नहीं मिलता है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं वह है शेर। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी जो है मिस्र की सभ्यता, इजिप्ट। माया, एज़टेक, मुइस्का, इंका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। एज़टेक सबसे उत्तर में, फिर माया, फिर मुइस्का, फिर इंका साउथ में सबसे। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया। उसके बाद अगला टॉपिक जो है वैदिक काल। वैदिक काल, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। जो क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्य शब्द मतलब होता है एक उत्तम व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना था। त्रयी नाम है, 3 वेद जो है त्रयी आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद का। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है ऋग्वेद। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूल्यतः पाया जाता है ऋग्वेद में। जो अथर्ववेद है वो औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद है ईश्वर महिमा से, यजुर्वेद बलिदान विधि से, सामवेद संगीत, स से साहू, स से संगीत। ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं, यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड है, सामवेद में संगीतमय स्तोत्र है, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। वशीकरण तंत्र मंत्र जो है अथर्ववेद में है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद 4 वेदों में से हुआ जिसमें जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन है अथर्ववेद में। ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी है? 1028। ऋग्वेद में मंडल है 10। ऋग्वेद से जो संबंधित ब्राह्मण है वो ऐत्रेय, सामवेद से पंचविश, अथर्ववेद में गोपथ और यजुर्वेद का इंपॉर्टेंट सतपथ। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, 9वां मंडल। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, सामवेद। तक्षशिला, अंतरंजी, खेरा, कौशाम्बी एवं हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, अंतरंजी, खेरा। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन, दर्शन मतलब फिलॉसफी। ऋग्वेद, प्रवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, उपनिषद। मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ है श्वेताश्वर उपनिषद में। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद में प्राप्त होता है वह है कठोपनिषद। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे कैकेयी के। वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। पहले वैदिक लिखाया गया, वेद लिखा गया था, फिर ब्राह्मण उनके आए थे, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी, सबसे ज़्यादा वर्णन है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान की जाती है। अस्किनी पुराना नाम था चिनाब नदी का। ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह है कुभा और कुर्मो। कुभा जो है पुराना नाम था, उसका आधुनिक नाम है काबुल। परुस्नी, रावी का, सदानीरा, गंडक का, सतुद्री, सतलज का। वह प्रथा चतुस्थ है जो वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में सत्य कथन है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत
कर्तव्यों की संकल्पना था। रित जो है मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। अग्नि, बृहस्पति, धौष तथा इंद्र वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था। बृहस्पति को लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह ब्रह्मावादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी लोपामुद्रा। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग हुआ सिक्का में। निष्क इंपॉर्टेंट याद रखें। ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था गला का। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का बोगज कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। बोगज कोई अभिलेख इंस्क्रिप्शन याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानसेहरा, शाहबाजगरी, बोगज कोई तथा जूनागढ़ अभिलेखों में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है बोगज कोई। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के प्रति देश के बारे में लिखा था बाल गंगाधर तिलक। पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगण। उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृति का ध्रुव समझा जाता था अंग मगध को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड में। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो लड़ा गया था वो था परशुनदी नदी के किनारे। सिंधु, सरस्वती, वितस्ता तथा यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में मातृतमा, देवीतमा एवं नंदीतमा के रूप में संबोधित किया गया है सरस्वती। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन थे यदु, दुर्योधु, पुरु, अनु एवं तुर्वसु। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था शिकार। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द जो है जिस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है वह है जौ। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं अग्नि से। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था इंद्र। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है ब्राह्मण युग से। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों की संख्या है 18। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में लिखी गई है संस्कृत में। महाभारत मूलतः जानी जाती थी जय संहिता के रूप में। जय संहिता उसका असली नाम था। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था वह है वासुकी। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत थी धर्मशास्त्र के संबंध में समय में। सत्यमेव जयते सब लिया गया था मुंडक उपनिषद से। कन्फ्यूज नहीं होगा, ये मुंडक है और दूसरा एक मांडुक भी होता है। सत्यमेव जयते लिया गया था मुंडक उपनिषद से। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता संबंधित है ईरान से। वैदिक काल में अघन्या माना गया है गाय को। ये यूपी पीसीएस में आया था। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोश तथा गोत्र शब्दों में से वह शब्द जो शेष 3 के वर्ग का नहीं है कोश। संस्कारों की संख्या थी 16। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। अगला टॉपिक है बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में 563 BC। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाअभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता था उनका गृह त्याग घर जो उन्होंने छोड़ दिया था उसको, उस इवेंट को, घटना को महाअभिनिष्क्रमण कहते हैं। गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी कोलीय वंश से। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख तथा रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख में से वह एक अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। देखिए लुम्बिनी, रुमिनदेई नाम मिलता जुलता है। रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। मौर्य शासक अशोक। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में। अवंती, गांधार, कौशल एवं मगध राज्यों में से वह जिसका संबंध बुद्ध के जीवन से था। कौशल एवं मगध।
गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुभद्र। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वैशाली में। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। आलार कलाम थे बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्यकाल में। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगृह की सतपर्णी गुफा में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई। फिर से कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। प्रथम द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम है। पहले राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र एवं कुंडलवन। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था काशी वाराणसी में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था काल अशोक ने। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनसे संबंधित स्थलों का सुमेलन इस प्रकार है। जन्म जो है लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोधगया, प्रथम प्रवचन सारनाथ, निधन कुशीनगर। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। प्रथम उपदेश। जन्म जो है कमल से चिन्ह है। प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन, महाबोधि, बोधि वृक्ष, त्याग, घोड़ा। कर्मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह है कम्यूपा। महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन है। उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोधगया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था शशांक ने। प्रथम प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित था बोधगया। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था किसी को भी नहीं। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे एवं निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक ग्रंथ संबंधित है बौद्ध धर्म से। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं विनय पिटक। वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं सुत्त पिटक। वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है अभिधम्म पिटक। तो ये त्रिपिटक हैं तीनों, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 बौद्ध ग्रंथ हैं। अशोकाराम विहार स्थित था पाटलिपुत्र में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है राजगीर बिहार में। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है ऋग्वेद में। सारनाथ, सांची, बोध गया एवं कुशीनारा में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है सांची। संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता का एवं वेदांत में से जिससे संबंध है वह है बौद्ध। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ था वह है कनिष्क। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी बुद्ध की। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह है बौद्ध धर्म। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी कुषाण काल में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। वह प्रतीक मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। कथन है जो कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी कारण महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। दोनों ए और आर सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है।
लोथल जो है प्राचीन गोदी क्षेत्र मतलब पोर्ट सिटी। सारनाथ जो है बुद्ध का प्रथम धर्मोद्देश्य। सांची अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और जिस नाम अन्य नाम से जानते हैं वह है पद्मपाणि को। अवलोकितेश्वर पद्मपाणि। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। बोधिसत्व जो है इंपॉर्टेंट यूपीएससी के लिए टॉपिक है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलचित्कृत चैत्यगृह स्थित है कार्ले में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था वह नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह है माध्यमिक। विक्रमशिला वाराणसी गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। कथन जो है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। दोनों ये और सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नव नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। कथन पुनर्जन्म नहीं होता है कारण आत्मा की सत्ता नहीं है, ये गलत है किंतु वह सही है। बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन है उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया पर उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा प्रयोग। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिन कारणों में शुरू हुआ है उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं का चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में अंतर है कि चैत्य पूजा का स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। ये यूपीएससी में आया था। ये जो चैत्य होता है वहाँ पूजा की जाती है और जो विहार होता है रहने के लिए उनका निवास स्थान होता है। बौद्ध शाखा जो सुल्तानी युग में सबसे प्रभावशाली थी वज्रयान। अगला टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ मुख्यतः संबंधित थे वाराणसी से। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंदग्राम में। महावीर जैन की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन से। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम थे महावीर। चंद्रप्रभु नाथ मुनि नेमी तथा संभव में से वह जो जैन तीर्थंकर नहीं था नाथ मुनि। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह है जैन। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। श्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनिकांतवाद बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत तथा वैष्णव मत में से जिसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है वह है जैन मत। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म तथा इस्लाम में से वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता जैन धर्म। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व तथा 14 पूर्व में से वह जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए हैं वह है अर्धमागधी। चंपा, पावा, सम्मेद शिखर तथा उज्जैन में से वह स्थल जो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है सम्मेद शिखर। थेरी गाथा, आचारांग सूत्र कृतांग तथा
बृहत् कल्प सूत्र में से वह जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है थेरी का था। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। महावीर का प्रथम अनुयायी था जमाली। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ पाटलिपुत्र। सत्य कथन है गौतम बुद्ध की माता कौल्य राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में सत्य कथन है भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग स्थूलभाव के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। जैन सिद्धांत के अनुरूप कथन है कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। समाधि मरण से संबंधित है जैन दर्शन से। सत्य कथन दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली घोषाल। वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है। आजीवक बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया। आजीवकों ने उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध स्थली है कौशाम्बी। सही कथन है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए और होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी चामुंड राय ने। महान धार्मिक घटना महामस्तक अभिषेक संबंधित है बाहुबली से। बाहुबली को पुत्र माना जाता है प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का। अगला टॉपिक है शैव भागवत धर्म। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति कॉस्मोगोनिक विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। पहले त्रेतायुग, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग। आजीवक मत मयूर मय मत तथा ईशान शिव गुरुदेव पद्धति में से वह जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था मत मयूर। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है देव और उसकी शक्ति का योग। नयनार थे शैव धर्म अनुयायी। नयनार शिव के थे और अलवार विष्णु के। पोएगई तिरुज्ञान पूदम तथा तिरुमंगई में से वह जो अलवार संत नहीं था तिरुज्ञान। भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था गुप्त ने। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। वासुदेव कृष्ण की पूजा का सर्वप्रथम प्रारंभ की थी भागवतों ने। वह देवता जिसे कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है बलराम। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 9। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है वासुदेव से। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था तक्षशिला का। विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है वह है वाराह। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के संदर्भ में भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण है। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। जो वेदों को मानते थे वो आस्तिक कला है, जो वेदों को नहीं मानते थे वो नास्तिक कला है। ये आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय अलग अलग हुआ था। मोक्ष के साधन के रूप में जन्म कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है भगवद गीता। प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित हैं 3 त्रयी मतलब 3, तो इसमें प्रस्थान त्रयी में उपनिषद हैं ब्रह्मसूत्र एवं भगवत गीता। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था नैमिषारण्य। रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है किष्किंधा कांड। पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। नासिक में कुंभ मेला लगता है गोदावरी नदी के तट पर। जैन धर्म से पवित्र स्थल जो है पावापुरी, हिंदू धर्म का वाराणसी, इस्लाम धर्म का मदीना, ईसाई धर्म का वेटिकन। अगला टॉपिक है 6ठी शती ईस्वी पूर्व राजनीतिक दशा। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के जो थे चांदी के थे।
राजा प्रद्योत जो है अवंती राज्य, उदयन, वत्स, प्रसेनजित, कुशल, अजात शत्रु, मगध। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। ये आपको मैप में दिख रहे हैं। ए जो है मत्स्य राजस्थान तरफ था, और बी अवंती ये उज्जैन तरफ, सी है वत्स, और डी है अंग भागलपुर तरफ। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है मध्यमिका या एवं विराटनगर। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कनिष्क में से पाटलिपुत्र को जिस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था वह है चंद्रगुप्त मौर्य। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया था उदयन द्वारा। उदयन वासुदेवदत्ता की दंत कथा संबंधित उज्जैन से। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में। गांधार, कंबोज, काशी तथा मगध में से वह जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था काशी। शाक्य, लिच्छवी एवं यौधेय में से प्रारंभिक गणतंत्र में नहीं था यौधेय। शाक्य और लिच्छवी गणतंत्र थे, रिपब्लिक। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया था लिच्छवी द्वारा। सुमेलित करें, पार्श्वनाथ जो है जैन थे। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य से। स्कंदगुप्त गुप्त और चेतक लिच्छवी। 16 महाजनपदों की सूची जिन प्राचीन ग्रंथों में मिलती है वे हैं अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी अहिच्छत्र में। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा राजधानी थी सूरसेन की। चंपा राजधानी थी अंग की। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी छेदी की। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अस्मक। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगिरी गिरिव्रज राजगिरी पाटलिपुत्र तथा कौशाम्बी में से वह जब मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा कौशाम्बी। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास है अर्धचंद्राकार। मगध का प्रारंभिक शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यंक। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के शासनकाल में। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया था मौर्य राजवंश ने। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का कालक्रम है हर्यंक वंश पहले, फिर नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश। मगध का सम्राट जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है महापद्मनंद। सही कथन है विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी का एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक संबंधित है बिंबिसार के दरबार से। काल्पी जिस नदी के तट पर स्थित है वह है यमुना। उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल अहिच्छत्र, कौशल साकेत और वत्स कौशाम्बी। अगला टॉपिक है यूनानी आक्रमण। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर शासन था नंद का। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था धनानंद। कथन लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईस्वी पूर्व में महाभारत छोड़ दिया। कारण वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। ये सही है परंतु आर गलत है। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था वह है मत्सक। भारत में सिकंदर की सफलता के कारण थे। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी फौज बेहतर थी। उसे देशद्रोही शासकों की सहायता मिली। वह वीर भारतीय राजा जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया पुरुपुरस, निर्याकस, अनिश्चिट्रिकस, डाइमेकस तथा अरिस्टोब्यूलस ने वह जो सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था डाइमेकस। अगला टॉपिक है मौर्य समाज जो अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग।